हाय बच्चों, हम लोग आज बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट की। और सॉलिड स्टेट में आज बात होगी एटॉमिक रेडियस एंड कोर की, एज की। इसी की बात हम लोगों को करनी है। इसके लिए हम लोगों के पास 3 प्रकार के क्यूबिक सेल हैं। एक वाला क्यूबिक सेल है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा है, पहले देखें, ये क्यूबिक सेल। इसमें हम लोगों को निकालना है एस, इसको बोलते हैं डी, और रेडियस इसको बोलते हैं आर। तो आर बराबर होता है D/2। तो जब ये D/2 होगा तो D बराबर होगा 2R। इसी के बारे में हम लोगों को ज्ञात करना है। और यहां D बराबर है A के, इसीलिए हम लोग R बराबर लिख सकते हैं A/2 और D बराबर लिख सकते हैं 2R बराबर A। तो इस तरह हम लोग D का मान निकाल सकते हैं और R का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एज और रेडियस ये दोनों कैसे निकालेंगे हम लोग, किसमें, सिंपल क्यूबिक सेल में। लेकिन जब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होगा तो उसमें कैसे निकालेंगे, आइए देखें। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल को पढ़ें, इसको मिटा दिया और अब बात करेंगे दूसरे की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऐसा होता है, इसमें एक गोला जो होता है, ये 8 गोले हैं, 8 परमाणु हैं, और एक परमाणु बॉडी में होता है ऐसा। और इसी को हम लोगों को निकालना है। इसकी स्थिति ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। फिर से इसको देखें, हम लोग इसको देख सकते हैं ऐसे, और इसको देख सकते हैं
ये अगर ए है, ये यदि बी है, ये सी है और ये डी है, तो हम लोग बात करेंगे इसमें एक गोला यहाँ है, एक गोला बीच में है और एक गोला यहाँ है। ये वाली स्थिति यहाँ है। ये कौन है? बी डी। ये बी डी है, ये ए डी है, तो ये ए है, ये ए है, कंफर्म है। और यदि ये ए सी है तो ए डी बराबर ए सी बराबर बी सी बराबर ए। तो अगर हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी निकालें, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये कर्ण है, ये 90 डिग्री होगा, तो कर्ण बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। तो ये हो गया अंडर रूट 2a। ये अब हम लोगों को निकालना है बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल, इसको मिटा दिया जाए, यहां लिख दें इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अब हम लोगों को बी डी निकालना है, तो बी डी इज इक्वल टू वही बात फिर यहां भी होगा, अंडर रूट, ये 90 डिग्री हो गया, तो अंडर रूट ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो ए डी जो है ये तो ए है, और जो बी ए बी है ये रूट 2a है, ये अंडर रूट। तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर और रूट 2a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और रूट 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर अंडर रूट। तो 3√3a। अब ये हो गया बी डी बराबर √3a। अब हम लोगों को डी निकालना है, डी। तो डी बराबर होगा, ये है डी में 2r ये है और 2r ये है, d बराबर √3a। और अगर यहाँ पर एक r, यहाँ पर दूसरा r, ये तीसरा r और ये चौथा r, तो ये हो जाएगा और 4r इज इक्वल टू √3a और r इज इक्वल टू √3/4a। ये r का मान निकल गया और ये d का मान निकल गया। ऐसा करके हम लोग ये मान निकाल सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बाद अब अगला है, इसको हम लोग कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड
क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर्ड ऐसा होता है। ठीक से देखें इसको आप, ये है फेस सेंटर। तो 1 2 3 4 5 सब फेस की स्थिति ऐसे ही होगी। इसको यदि ए, इसको यदि बी, इसको यदि सी माना और यहां से इसको मिला दिया, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में तो ये ए है और ये ए है, तो ये ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √2a। यह हो गया √2a। अब एक प्रश्न और उठता है, क्या कि ये AC जो है इसमें कितने आर हैं? ध्यान से देखिएगा, ये 1 2 3 यही है ना AC, ये AC है, ये A है, ये C है, ये AC है। तो इसमें 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर, यानी AC इज इक्वल टू 4 आर। तो यहां पर लिख सकते हैं, और 4 आर इज इक्वल टू √2a और r इज इक्वल टू √2a अपॉन 4। और ये जो 4r है यही d है, दिस इज इक्वल टू d, यही d है। तो d का मान √2a हो गया और r का मान हो गया, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो d का भी मान निकल गया और r का भी मान निकल गया। तो इस तरह आज हम लोगों ने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस और एस जो सेल हैं, क्यूबिक सेल, इसमें तीनों प्रकार के सेल हों, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो उसमें इन तीनों का निर्धारण कैसे होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। अगले वीडियो के लिए फिर आगे इंतजार करेंगे। थैंक यू।